अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबतिहि व मन वला व बाद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जिस मौजू पर आप अहबाब के सामने कुछ गुजारिशात रखने का हुक्म दिया गया है, वो उम्मुल मुअमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के फ़ज़ाइल पर है। उम्मुल मुअमिनीन की फ़ज़ीलत, उसकी अहमियत, इस्लाम में उनका मकाम और मर्तबा जानने से क़बल अहले ईमान को एक बुनियादी अकीदा समझ लेना चाहिए, जो अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में बयान फरमाया है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मोमिनों के लिए पैगंबर का मकाम और मर्तबा यह है कि उनकी जानों से भी ज्यादा अहम है मोमिनों के लिए। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और पैगंबर की अज़वाज, पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। सबसे पहला नजरिया यह है कि आज हम जिस शख्सियत के फ़ज़ाइल सुनने चाह रहे हैं वो हमारी माँ है। मोमिनों की माँ क्यों? इसका जवाब भी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी में आ गया था। इमाम आजरी रहमहुल्लाह अपनी मारूफ किताब अश-शरीआ के अंदर नकल फरमाते हैं, जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि किसी बदबख्त नाम निहाद मुसलमान के सामने जिक्र किया गया सैयदा आयशा का, और किसी ने जिक्र करते हुए ये कहा कि मेरी मां ने ये फरमाया, क्योंकि सहाबा और ताबईन का ये मयार था कि वो इस आयत के मुताबिक सैयदा आयशा का नाम बड़े एहतराम से लिया करते थे। मसरूक रावी ताबई हैं, सहाबा के शागिर्द हैं। वो जब ऐसी हदीस को बयान करते हैं जिस हदीस को उन्होंने सैयदा आयशा से सुना हुआ करता था, तो पता है क्या फरमाते? अल्फाज कितने अजीम हैं। कहते हद्दथनी as-सिद्दीक़तु बिन्तु सिद्दीक़ हबीबतु हबीबिल्लाह अल-मुबर्रअ, कि ये हदीस मुझे बयान की है सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा ने, जो कि अल्लाह के हबीब की महबूबा है, और अल्लाह ने उनकी बरात आसमान से नाज़िल फरमाई। यानी हदीस बयान करने से पहले मुकम्मल तआरुफ। तो सहाबा किराम ऐसे अल्फाज से याद किया करते थे। जब उन्होंने कहा कि मेरी मां आयशा ने यह बयान फरमाया है, तो उस बंदे ने कहा कि लस्तु लैसा ली बि उम्मिन, कि वो मेरी तो मां नहीं है, अगर आपकी मां है तो आप बात करें अपनी। कहा आपकी मां नहीं है? कहा नहीं, मेरी तो मां नहीं लगती। बंदे ने आकर के सैयदा आयशा से कहा कि फुला फुला बंदा ये कहता है कि आप उसकी मां नहीं लगती। सैयदा आयशा जिसकी फकाहत की कोई मिसाल ही नहीं है। अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर की वफात के बाद
जब असहाब मोहम्मद के साथ कोई ऐसा मसला पेश आता जिसके हल के लिए सर पकड़ के बैठ जाते, कोई नजर नहीं आता, तो बंदे को भेजते, कहते आयशा के पास जाओ, उनसे पूछ करके आओ, वहां से कोई खबर मिलेगी। फकीहा और आलिमा की आगे बात आएगी। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया की पूरी उम्मतों के जो औरतें हैं उन सब के इल्म को मिला दिया जाए, फिर भी आयशा अकेली का इल्म उन सबसे ज्यादा है। तो फकाहत तो थी, तो फौरी बड़े इत्मीनान से उससे कहा कि वो अगर कहता है कि मैं उसकी मां नहीं हूं, सदाका, वो सच बोलता है, सच्ची बात की है उसने। क्यों? कि अना उम्मुल मुमिनीन, मैं तो मोमिनों की मां हूं, वलस्तु बि उम्मुल मुनाफिकीन, मैंने कब कहा कि मुनाफिकों की मां हूं? तो इसलिए मैंने पहले कहा कि ये नजरिया बना लें कि हम जिस शख्सियत की बात सुनने आए हैं वो उम्मुल मुमिनीन, हमारी मां। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अपनी मां की बात हो रही है, तो मां की फजाइल सुनने के लिए किसी दरस की जरूरत ही नहीं है। मां की फजीलत पर कोई जुम्मा सुनने की हाजत ही नहीं। कि दुनिया में जितने भी एहतराम के रिश्ते हैं, इज्जत के रिश्ते हैं, मोहब्बत, प्यार और लाड के रिश्ते हैं, इखलास के रिश्ते हैं, वो सारे मां के बाद हैं। मोहब्बत शुरू भी मां से होती है और इस दुनिया के अंदर मोहब्बत की इंतहा भी मां है। और फिर मां ऐसी हो जो खुद फरमाती हैं कलम आकिल अबवाय वहुमा यदीनान, कहती है कि मैं अभी तक आकिला भी नहीं हुई थी, मुझे तो शऊर भी नहीं आया था, मैंने आंख ही ऐसे घर में खोली थी कि मेरी मां और मेरा बाप दोनों मुसलमान थे। ये मकाम किसी दूसरी अल्लाह के पैगंबर की बीवी को नहीं मिला, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 4 साल बाद पैदा होती हैं और उनके वालिद गिराम सिद्दीक अकबर तो वो थे जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा था। तो जिस घर के अंदर आंख खोली तो मां बाप को फितरत इस्लाम पर देखा था। जब बहन को देखा अस्मा को, बहन भी सहाबिया है, भाइयों को देखा, भाई भी सहाबी, पूरा घर सहाबी, और उस घर के अंदर जो मेहमान बनकर के सुबह शाम आते थे वो मोहम्मद करीम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां भी तो ऐसी ना, ऐसी मां जिस मां जैसी आलिमा और फादिला इस दुनिया ने फल्क और जिस्म ने नहीं देखी। सबसे ज्यादा औरतों के अंदर जिसकी रिवायात हैं, जिसकी अहादीस है, वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वो मां भी ऐसी कि जिसका निकाह का इंतखाब खुद रब्बुल आलमीन ने फरमाया था। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने मुझे बतलाया कि 2 बार जिब्रील मेरे पास रेशम के कपड़े के अंदर लाया और कहा कि हाज़िही ज़ौजतुक, यह आपकी बीवी है। मैंने कहा अगर अल्लाह ने लिखा है तो मेरी बीवी होगी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ताबीर सैयदा आयशा से फरमाई थी, वो सैयदा आयशा है कि आंख खोली सिद्दीक के घर में, बड़ी हुई, जिससे निकाह हुआ वो इमामुल अंबिया थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा में जिस घर के अंदर रुखसती हुई वो घर दुनिया का अजीम तरीन घर, इसके बारे में पैगंबर का फरमान है कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, कि वो टुकड़ा जो मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच का है वो जन्नत का टुकड़ा है। अब अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ने कैसा एहतमाम फरमाया है। बाप से शादी के बाद घर का एहतमाम, शोहर का एहतमाम, और इल्म और फजल में अल्लाह ने जो मकाम दिया, जो मर्तबा दिया, वो मिसाल ही नहीं। तो जब मां भी ऐसी हो तो उनके फजाइल सुनने के लिए मुझे किसी तारीफ बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुरान पढ़ता हूं, कुरान की आयात पढ़ते जाएं, सैयदा आयशा के मकाम और मर्तबे को समझते जाएं।
सूरह अहज़ाब में अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। मुराद कौन है? दीगर के साथ सैयदा आयशा मुराद है। सूरह नूर में आयत वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह, कि वो लोग जो मुहसन औरतें, पाक दामन औरतें, उन पर तहमत लगाते हैं, उन पर लानत है दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। मुराद कौन है? आयशा। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम, कौन है? मुराद कौन है? सैयदा आयशा की बात हो रही है। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, मुराद कौन है? पाक मर्द पाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। मुराद कौन है? सैयदा आयशा। सूरह माइदा की वो आयत तयम्मुम, जब सैयदा आयशा मारूफ किस्सा बयान फरमाती हैं, जब सफर से वापसी आती हैं और देर हो जाती है, और क्या हुआ? हार गुम हो जाता है। बनुल मुस्तलिक का वाकया है। सैयदा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर आए, मेरी गोद में सोए, आपको नींद आ गई, सारे के सारे लोग बैठे, नमाज का टाइम हो जाता है। वहुम अला गैर वुदू, वुदू नहीं था सबको। सब लोग अबू बकर के पास आए कि आपकी बेटी ने क्या कर दिया। उनकी वजह से अल्लाह के पैगंबर पीछे रह गए, सहाबा रह गए, नमाजें जाया हो रही हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के पास अबू बकर आए, आप आराम में हैं। आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर जब उठे, आप पर वही का नुज़ूल शुरू हो गया। फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, कि अगर पानी मुयस्सर न हो तो क्या करो? पाकीज़ा मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदा आयशा की वजह से एक ऐसा हुक्म नाज़िल फरमा दिया जो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए आसानी बन गया। यही वजह थी जब ये आयत नाज़िल हुई, सैयदना उसैद बिन खुदैर खड़े हो गए और कहा, मा हिय बि अव्वल बरकतिकुम या आल अबी बकर मा अंतुम इल्ला खैर, ए अबू बकर के घरानों, हमेशा तुम लोगों से बरकतें ही मिली हैं, तुम लोगों से खैर ही मिला है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, दर हकीकत उम्मत के लिए उसमें कोई ना कोई खैर होता है। अल्लाह ताला उम्मत को पैगाम देना चाहता है आले अबी बकर के जरिए, सैयदा आयशा की फजीलत के जरिए। तो जब जब आप कुरान पढ़ते जाएंगे, सैयदा आयशा का मकाम आपके सामने आता रहेगा। तो सैयदा आयशा के मकाम के लिए किसी तारीखी बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप फरमाते हैं, कमुल मिनर रिजाल कसीरुन, आदमियों में से बहुत सारे ऐसे लोग आए जो खल्कत के अंदर बड़े मुकम्मल पैदा हुए, अपने अकल, इल्म, जसामत, हर चीज के अंदर मुकम्मल थे, लेकिन औरतों में सिवाय 4 औरतों के कोई ऐसी औरत नहीं। आप फरमाते हैं, आसिया इमरात फिरऔन, एक तो फिरऔन की बीवी आसिया थी, इसने कुफर के घर के अंदर अल्लाह पर ईमान रखा था। रब्बी बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। और दूसरी औरत फरमाते हैं, मरियम बिन्त इमरान, सैयदना ईसा की मां सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम। और तीसरी फरमाते हैं, सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मुमिनीन। 3 के नाम लिए फिर अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, व फज़्लु आयशा अला निसा का फज़्ल सरीद अला साइर अत्ताआम। और सैयदा आयशा का मकाम औरतों पर इस तरह है जिस तरह खानों के अंदर सरीद खाने का मकाम है, वो अहम खाना जो कि अरब बड़े शौक से खाया करते थे, उसकी दावतें किया करते थे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि आयशा का मकाम औरतों में इस तरह है। जब से इमाम ज़हबी ने फरमाया कि अगर पूरी उम्मत की औरतों का इल्म जमा कर लिया जाए, सैयदा आयशा का इल्म उनसे फिर भी भारी हो जाएगा। ऐसी मां जिसके इल्म, जिसकी फिक़ह, जिसकी फतानत का क्या कहा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी की रिवायत है, जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर की बीवियां ये देखने लगी कि लोग सैयदा आयशा की बारी के अंदर अल्लाह के पैगंबर को हदिया भेजा करते थे,
जो हदिया भेजना होता, जो दावत करनी होती, वो सैयदा आयशा की बारी का इंतजार किया करते थे। कान अन्नास यतहर्रौना फी यौम आयशा, कि लोग इंतजार करते थे कि आयशा का दिन आएगा, फिर अल्लाह के पैगंबर को तोहफा भेजेंगे। क्यों? लिमकानतिहा इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पता था कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर करते हैं आयशा से करते हैं। और आपने खुद भी फरमाया था कि अल्लाह जो मेरे बस के अंदर है मैंने कर दिया है, बारियां मुकर्रर फरमा दी हैं, मैं इंसाफ करता हूं, लेकिन अल्लाह जो तेरे हाथ में है मैं उसका मालिक नहीं हूं, मेरे दिल मेरे कब्जे में भी नहीं, तो अल्लाह मुझे इस पर मुआखजा नहीं करना। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर सैयदा आयशा से मोहब्बत किया करते थे। जनाब अमर बिन आस फरमाते हैं मैंने अल्लाह के पैगंबर से पूछा कि अल्लाह के पैगंबर मन अहब्बुन नास इलैक, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? कहते आपने फौरी फरमाया आयशा, आयशा से। कहते मैंने कहा कि मिनन नास, मेरी मुराद आदमी है, कि लोगों में से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? कहते आपने फरमाया कि अबूहा, आयशा के बाप से। तो ये मोहब्बत थी, इसीलिए सहाबा किराम चाहते थे कि हदिये, तोहफे, खाने ये सारे के सारे उस दिन भेजें जब अल्लाह के पैगंबर सैयदा आयशा के घर में हैं। अज़वाज मुतहरात ने सैयदा उम्मे सलमा को कहा, से बुखारी की रिवायत के अंदर एक रिवायत है कि आप अल्लाह के पैगंबर से बात करें कि लोगों में ऐलान फरमा दें कि लोगों सैयदा आयशा के दिन का इंतजार न किया करो, जिसकी भी बारी हो, जिसने कुछ भेजना हो भेज दिया करे, आप इंतजार न किया करो। उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने अल्लाह के पैगंबर से कहा कि सारी आपकी बीवियां इस तरह कह रही हैं, कहती हैं अल्लाह के पैगंबर ने बात ही नहीं सुनी, आप एराज करके निकल गए, चले गए, फिर आए, मैंने दूसरी बार भी यही कहा, फिर भी अल्लाह के पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं मैंने तीसरी बार जब कहा तो आपने फरमाया कि ला तुज़ीनी फी आयशा, कि आयशा के बारे में मुझे तंग ना करो। क्यों? कि तुम में से किसी भी औरत के पास जब मैं होता हूं, किसी के कंबल और लिहाफ के अंदर होता हूं, मुझ पर वही नहीं आई सिवाय आयशा के, कि आयशा के लिहाफ के अंदर, कंबल के अंदर भी जब मैं होता हूं तो जिब्रील मेरे पास आ जाता है। और जिब्रील ने एक बार यह भी कहा था, अल्लाह के पैगंबर के ऊपर वही आई, और वही के बाद अल्लाह के पैगंबर ने आयशा को मुखातिब किया और कहा कि या आयश हादा जिब्रील युक़रिउकी सलाम, कि आयशा ये जिब्रील आए थे और आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह रहे थे। जिनको सलाम जिब्रील भेजते हों और सलाम पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके लिहाफ में वही आती हो, उनके शान का क्या कहना। दूसरी रिवायत में इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर की बीवियों ने फिर सैयदा फातिमा से कहा, बेटी से, कि आप अल्लाह के पैगंबर से बात करें कि जिस भी बीवी की बारी होती है आप उसी में भेज दिया करें। अल्लाह के पैगंबर लोगों में ऐलान कर दें, क्योंकि लोग कुछ भेजते नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जो खैर अल्लाह के पैगंबर के पास आता है उस खैर में हम भी शरीक हों। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि फातिमा हमारे घर में आई, इजाजत तलब की, और हम लेटे हुए थे, अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि अंदर आ जा, आ गई, और आकर के कहा कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ये सारी की सारी आपकी बीवियां अबू बकर की बेटी के बारे में आपसे इंसाफ का मुतालबा करती हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा इंसाफ क्या है, क्या मैंने इंसाफ नहीं किया? कहती है इंसाफ से मुराद ये है कि लोग आपको तोहफे तहाइफ भेजते हैं और सिर्फ सैयदा आयशा के दिन का इंतजार करते हैं, आप लोगों में ऐलान कर दे। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फौरी कहा कि या बुनैया, ए मेरी प्यारी बेटी, अलस्ति तुहिब्बीनी मा उहिब, क्या जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उससे आप मोहब्बत नहीं करती? फातिमा ने कहा कि भला अब्बा जान कैसे हो सकता है कि जिससे आप मोहब्बत करें उससे आपकी बेटी मोहब्बत ना करे? कहते हैं पैगंबर ने कहा फअहिब्बी हादिही, फिर मेरी इस बीवी से मोहब्बत करो, इसके बारे में मुझे किसी की शिकायत न दो। सैयदा फातिमा बाहर निकली और जो बात थी वो बता दी। सब बीवियों ने कहा कि आप भी हमारे काम नहीं आई। ज़ैनब बिन्त जहश से कहा, क्योंकि वो भी अजीम खातून थी, अल्लाह के पैगंबर की बीवी थी,
उनसे कहा कि आप जाकर के अल्लाह के पैगंबर से ये बात कहें। सैयदा ज़ैनब आ गई। सैयदा ज़ैनब ने 3 बार ये बात की। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर मुस्कुरा रहे थे और आखिर में आपने सिर्फ ये कहा इन्नहा इब्नतु अबी बकर, कि मेरी बीवी सुन लो, जिसके बारे में बात करती हो ये अबू बकर की बेटी है। अल्लाह अकबर। पैगंबर ने कहा मेरे दोस्त की बेटी है अबू बकर की, आप इसके बारे में बात कर रही हैं। अजीम खातून, खातून जन्नत, अजीम औरत, मोमिनों की मां, जिसके फजाइल कितने बयान किए जाएं, जिनकी फकाहत, जिनका इल्म। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे पैगंबर को पूरी उम्मत के लिए भेजा, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। औरतों के कितने मसाइल हैं, जितना दीन मर्दों के लिए है इतना ही औरतों के लिए है। ये अल्लाह का इंतखाब था कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के लिए ऐसी बीवियों का इंतखाब किया जिन्होंने वो मसाइल जो पैगंबर के घर के अंदर हुए वो सारे के सारे उम्मत तक पहुंचा दिए थे। उसमें कई ऐसी औरतें थी, बल्कि तकरीबन जो बेवा थी या इस्लाम कबूल किया था, शोहरों को छोड़ा था, या जिनके शोहर फौत हो गए थे, इस तरह की खातून थी। सिवा सैयदा आयशा के कुंवारी इसी एक से अल्लाह के पैगंबर ने निकाह किया था। इसीलिए मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सैयदा आयशा से पूछा कि अमा तरदीन, क्या आप इस बात पर राजी नहीं हो कि अन तकून ज़ौजती फी दुनिया वल आखिरा, कि आप सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं बल्कि आखिरत के अंदर भी मेरी ही बीवी हो। अल्लाह अकबर। आयशा फरमाती है मैंने कहा भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर क्यों नहीं, ये तो एजाज है। अल्लाह अकबर, ये एजाज है, ये मैं कैसे छोड़ सकती हूं। उम्र छोटी थी लेकिन मकाम, अकल, फतानत, ज़हानत बड़ी थी। जब अल्लाह के पैगंबर ने इख्तियार दिया था औरतों को कि या निसा अन्नबी इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर बीवियों को इख्तियार दे रहे थे कि अगर माल चाहिए माल ले लो मुझसे, लेकिन फिर मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। अल्लाह का हुक्म था, लेकिन हुआ क्या। आयशा फरमाती हैं अल्लाह के पैगंबर मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। आपके जहन में ये बात आई कि हो सकता है मैं इख्तियार दूं, आयशा उम्र की छोटी है, जल्दबाजी में कोई फैसला कर ले, कहे हाँ। अल्लाह के पैगंबर बार बार कहते हैं मेरे पास आए और मुझे कहने लगते कि आयशा मैं तुम सबको इख्तियार देने वाला हूं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, अपने माँ बाप से मशवरा जरूर करना। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के पैगंबर खुद चाह रहे हैं कि आयशा ये इख्तियार कबूल न करे। आयशा फरमाती है अल्लाह के पैगंबर क्या इख्तियार है। पैगंबर ने बताया कि या तो दुनिया का माल चाहिए या अल्लाह उसका रसूल चाहिए। आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, इस बात में माँ बाप से मशवरे करने की क्या जरूरत है, मैं तो अल्लाह के पैगंबर का दामन कभी छोड़ नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अजीम खातून, जिसके बारे में कितनी अजीम बात है। इमाम ज़ुरक़ुशी रहमहुल्लाह ने तफसीर के अंदर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक किस्सा बयान फरमाया है कि तर्जुमान कुरान जनाब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसरा के अंदर एक खुतबा दे रहे थे। यौम अरफा को, अरफा का दिन अजीम दिन होता है, और यौम अरफा को खुतबा दे रहे थे। और खुतबा देते ये कहा कि लोगों इन्नहु मन अज़नब ज़ंबन सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहि, कि जिस भी इंसान ने कोई गुनाह किया और फिर अल्लाह से तौबा की, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाएगा, उसको माफ फरमाएगा, सिवाय उस बंदे के जो बंदा उन लोगों में शामिल था जिन्होंने सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया था। अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। इसीलिए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी मामले में, किसी भी अजाब के मामले में इतनी सख्ती नहीं की, इतनी सख्ती उन लोगों पर की जिन्होंने सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया था। फिर क्या अजीम बात की। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि बर्रा अल्लाह अरबअन बि अरबइन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 शख्सियात को 4 गवाहियों के साथ बरी किया था, उनका दिफा किया था। फरमाते हैं
बर्रा अल्लाह यूसुफ बितिफलिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर यूसुफ के दामन पर जब छींटे आए, जब औरत ने बुराई करना चाहिए अल्लाह ने बचा लिया था, और जब अपने शोहर को बाप पर दरवाजे पर पाया था तो बचने के लिए इल्जाम लगा दिया था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, ये मुझसे बुराई करना चाह रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने किस तरह दिफा किया था? अल्लाह ने दिफा ऐसा किया कि वहीं पर शहीद शाहिदुम मिन अहलिया, कि उसी के अहल से एक बच्चे ने गवाही दे दी कि इनकान कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन फसदक़त वहुवा मिनल काज़िबीन, कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है इसका मकसद ये है औरत सही है, औरत ने मुज़ाहमत की है, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है इसका माना यह है कि यूसुफ सच्चे हैं, औरत झूठी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फैसला कर दिया, और जब देखा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी निकले थे, और फरमाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जो शख्सियत थी जिसको बरी किया था वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। वबर्रा मूसा बिहजर, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो लोगों ने इल्जाम लगाए थे उसको एक पत्थर के जरिए अल्लाह ने बरी कर दिया था। सही बुखारी की मारूफ रिवायत है, लोगों ने मर्दानगी पर सवाल उठा दिया था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम हयी थे, बड़े हयादार इंसान थे, जो कि हर मोमिन बल्कि पैगंबर बिल औला हयादार हुआ करते हैं। अल्लाह ने पत्थर को हुक्म दिया कि जिस पत्थर पर कपड़े रख करके मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे, अल्लाह ने हुक्म दिया और पत्थर भागने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम पीछा किया, अल्लाह ने पत्थर के जरिए कौम का इब्हाम दूर फरमा दिया। और तीसरी शख्सियत के बारे में अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर उनकी मां को, छोटा बच्चा खुद ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी गवाही दे करके मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बरी फरमा दिया था। अल्लाह अकबर। लेकिन चौथी शख्सियत के बारे में अब्बास फरमाते हैं, बसरा के अंदर यौम अरफा को फरमाते हैं कि लोगों, इन तमाम को अल्लाह ताला ने जमीनी गवाहियों के साथ बरी किया था, लेकिन चौथी शख्सियत सैयदा आयशा की है। जब आयशा के दामन पर दाग आया था तो अल्लाह ताला ने न पत्थर से गवाही दिलाई, न हजर से गवाही दिलाई, न जानवर से गवाही दिलाई, न इंसान से दिलाई, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील 10 आयात लेकर के आए और तमाम उम्मत में ऐलान किया था, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात, कि लोगों, आयशा पर अगर इल्जाम लगाओगे उसके छींटे पैगंबर के दामन पर भी जाएंगे। पैगंबर खुद भी पाक हैं, पैगंबर की बीवियां भी पाक हैं। तो ये अल्लाह ने ऐसा इंतखाब किया था। तो मेरे भाइयों, जिनका दिफा अल्लाह करे, जिनसे मोहब्बत का हुक्म अल्लाह दे, उनकी मोहब्बत को कोई दुश्मन खत्म नहीं कर सकता। जब मदीना के अंदर मुनाफिकीन ने सैयदा आयशा की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की, अल्लाह ने आसमान से हिफाजत फरमाई थी जो क़यामत तक है। और आज भी कोई उम्मुल मुमिनीन पर उंगली उठाएगा, हाथ उठाएगा, अहलुल हदीस का बच्चा उसका दिफा करेगा, कुरान से करेगा, हदीस से करेगा, तारीख से करेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हमारे जमात के वो सपूत मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा आलमी लेवल पर तमाम सहाबा उम्महातुल मोमिनीन का दिफा करके दिखाया है, और ये दिफा होता रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इन माओं से, हकीकी माओं से हमारी मोहब्बत को बढ़ा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मोहब्बत के जरिए हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से बचाए जो किसी भी तरह बात को घुमा फिरा करके इन पर तान करते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।